हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को गो अहेड ड्रामा का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसके बाकी के पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। लास्ट सीन में हमने देखा था कि ये दोनों लिंगशाओ के लिए वेट करते हैं, तभी इन्हें दिखता है कि नीचे से लिंगशाओ आ रहा है, मीन्स नीचे से ही आएगा। ये जल्दी से भागते हुए लिंगशाओ के पास जाती है एंड देन उसके पास जाके उससे बहुत सारी क्वेश्चन पूछती है कि गागा मीन्स ब्रदर, आपने कुछ खाया, आप टायर्ड हो, आपका दिन कैसा रहा एंड देन आप कैसे हो, ये सारी चीज़ें बहुत सारी क्वेश्चन पूछती है। वो उससे कहता है कि अरे बस करो। फिर इसके बाद वो कहती है कि सॉरी, मैंने नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें इस तरह से निकल के बाहर आएंगी, मतलब उसे गिल्टी फील होता है। इसके बाद इसका भाई कहता है अब ज़्यादा सोचो मत। जिनजिन के डैड हॉस्पिटल जाते हैं लिटिल ऑरेंज को देखने के लिए, जहाँ पे उसकी ममा एंड ग्रैनी होती हैं। एंड देन उसके बाद लिंगशाओ की ममा कहती हैं कि आपको हमारे लिए फूड वगैरह भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो अभी भी हाइकाओ को अच्छा नहीं मान रही होती है। एंड देन उसके बाद वो उन्हें मनी देती हैं कि लिंगशाओ की इतनी टेक केयर करने के लिए। उसके डैड बिल्कुल ही ना कर देते हैं कि मैंने लिंगशाओ की देखभाल पैसों के लिए नहीं करी थी। उसके बाद उसकी ग्रैनी कहती है कि देखो वो उसके रियल फादर भी नहीं है, फिर भी वो लिंगशाओ से इतना प्यार करते हैं। स्प्रिंग सीज़न ख़त्म हो गया होता है एंड लिंगशाओ की बहन और उसकी मम्मा वापस सिंगापुर जा रहे होते हैं और यहाँ पे जिगी और जिनजिन इतने क्यूरियस होते हैं कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। और जैसे ही वो जाते हैं तो फिर यहाँ पे इनकी मस्ती शुरू हो जाती है और फिर जिगी कहता है ये अनवांटेड रिलेटिव्स आखिर चले ही गए। और फिर यहाँ पे हमें एक पैचअप दिखता है इन सबका, एक अच्छी सी फैमिली क्यूट वाली। एंड यहाँ पे ये करवाते हैं अपनी कुछ फ़ोटोशूट, जिनमें ये तीनों की तीनों बहुत ही कूल एंड चार्मिंग लग रहे होते हैं। मतलब इनकी हैप्पीनेस देखो, कोई इन्हें हैप्पी देख के क्यों ना हैप्पी हो, है ना। येस, आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी फॉर दम कि आखिर में ये तीनों मिल ही गए। एंड देन यहाँ पे ये आए होते हैं कन्वीनियंस स्टोर, मतलब फूड्स वगैरह लेने, जो भी इन्हें ग्रॉसरी चाहिए होती है। तो जिनजिन बहुत सारी चीज़ें कभी ये ले लूँ कभी वो ले लूँ ऐसे कर रही होती हैं, अनवांटेड, जो हेल्दी नहीं होती एज़ पर दी लिंगशाओ, ठीक है। फिर इसके बाद लिंगशाओ इन्हीं को देख रहा होता है कहीं ये ऐसी बेकार की चीज़ें तो नहीं खरीद रहे, और ये लोग फिर भी छुपते छुपाते बहुत सारी चीज़ें खरीद ही लेते हैं, मतलब स्नैक्स वगैरह ये सब। लेकिन जब ये लोग काउंटर पे जाते हैं कैलकुलेट करवाने के लिए, तो वहाँ पे लिंगशाओ सारी बेकार की चीज़ें निकलवा देता है जो भी जिनजिन ने ली हो। जिनजिन वहीं पे लिंगशाओ को एक स्टिक से मारने लगती है और यही चीज़ देख के जो काउंटर पे लेडी खड़ी होती है वो भी आखिर मुस्कुराई देती है। इनके स्कूल का समर वेकेशन होता है और ये तीनों के तीनों कहीं नहीं गए होते हैं और जिनजिन बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही होती है। तो जिगी कहता है क्या किंगमिन नहीं आएगी, तो वो कहती है किंगमिन जो है वो इस बार थर्ड आई है और उसकी मामा ने उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दिया। तभी यहाँ पे आता है एक कॉल, जिनजिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है तुम चीटर हो, तो कोई पूछ के नहीं तो मैं फर्स्ट कैसे आई, फर्स्ट प्राइज़ कैसे मिला। फिर लिंगशाओ बात करता है और कहता है हाँ हम मेरी बहन को नहीं पता, लेकिन उसकी जो कार्विंग की पिक्चर्स है वो मैंने अपलोड की थी। एंड ये इतनी खुश होती क्योंकि इसने गोल्ड प्राइज़ जीता होता है और इसी की खुशी में, मतलब इतना काइंड कोई कैसे हो सकता है। ये लोग अपने रेस्टोरेंट में 20% नूडल्स पर डिस्काउंट भी देते हैं। जिनजिन की क्लास में एक न्यू कमर का एडमिशन होता है एंड वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, सब उसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनजिन वो तो सोती रहती है, वो अपना कार्ड गिरा के चली जाती है, ट्रांसपोर्ट कार्ड, और जो मिला होता है किंगमिन को। किंगमिन जिनजिन के साथ जाती है उसे कार्ड देने, लेकिन तभी ये भागते भागते पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो भैया 2 मिनट में उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज सब कुछ कर लिया, मेकअप कर रही होती हैं एंड बिल्कुल ही चेंज हो गई है स्कूल स्टूडेंट से एक मॉडल में। ओके, तो ये दोनों ये चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, मतलब क्या है ये लड़की क्या नहीं। एंड वो यहाँ पे ना एक सिगरेट वाली एक्टिंग कर रही होती है, मीन्स पी रही होती है एंड देन झाड़ रही होती है। तो ये सीन जिनजिन और किंगमिन देख लेते हैं एंड फिर ये उन्हें भी देख लेती है पीछे मुड़ के, ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं समझ आता। और किंगमिन ने उनका कार्ड, मीन्स टैंग का कार्ड वहाँ पे रख के भाग जाती है एंड बेचारी को हो रहा होता है अफसोस। किंगमिन और जिनजिन अपने भाइयों को वही मिल्क वाला ऐड करके दिखाते हैं, आइसक्रीम वाला, जिसमें टैंकिंग मीन्स एक सुपरस्टार गर्ल है, मतलब वो ऐसी टीवी शो में काम वगैरह करती है, जैसे होते हैं ना बच्चे जो एड्स वगैरह में आते हैं और उनका आगे सपना है कि वो टीवी पे आए, तो वैसी वाली। ये अपने भाइयों को समझा रहे होते हैं और उनके भाइयों को समझ नहीं आता क्योंकि वो कहते हैं हम इतना टीवी नहीं देखते। या फिर यहाँ पे ये सब के सब फिर वही हरकतें कर, जैसे हमने पीछे देखा था जब ये आइसक्रीम खा रहे थे तभी एक दूसरे की आइसक्रीम सिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे फूड चेंज करते हैं, मीन्स जिसे एग वाइट पसंद है और जिसे यॉर्क पसंद है और जिसे वेजीज पसंद है, तो ये इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं। किंगमिन कहती है कि मुझे भी एक भाई चाहिए, तो फिर जिनजिन कहती है हाँ चूज़ कर लो इनमें से कोई भी फॉर फ्री में।
यहाँ पे टैंकिंग भी होती है क्लास की कुछ गर्ल्स के साथ। और फिर जिनजिन कहती है कि इससे मुझे घूरा, मतलब क्या। फिर जिनजिन उसके सामने हरकतें करने लगती है, वो सिगरेट वाली ये सारी दिखाने लगती है उसे। और टैंकिंग भी ये चीज़ नोटिस कर लेती है, मतलब जैसे वो सिगरेट वाली एक्टिंग कर रही थी वो दिखाती है उसे, और दिन जिंगजिंग भी चिढ़ा देती है। यहाँ पे जिंगजिंग मतलब मस्त वाली लड़की है यह। फिर यहाँ पे एक मैन को दिखाया जाता है, मीन्स ग्लिम्स दिखाए जाते हैं उसके। एंड जब यहाँ पे जिगी अपना फेस वगैरह वॉश कर रहे होते हैं तो वो आदमी वहीं आ जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। वो कहता है तुम मेरे डैड कैसे हुए? तो हीमिंग जिगी की मम्मी का नाम होता है, तो वो कहता है वो उसका पति था। जिगी उनकी कोई सी भी बात नहीं सुनना चाहता, लेकिन वो उन्हें फोर्स करते हैं, बट जिगी उन्हें ना कहकर चला जाता है यहाँ से। यहाँ पे जिगी की सेकेंड आंट आई होती है एंड वो अपने साथ, क्योंकि वो हिल साइड रहती है तो वहाँ की वेजीज लाई होती हैं और बहुत अच्छी सी डिश बनाते हैं। यहाँ पे अब जिगी अपनी आंट से बात करना चाहते हैं तो वो रूम लॉक करके उनसे उसी आदमी के बारे में पूछता है। जब तुम्हारी मामा को उसकी ज़रूरत थी तब वो उनके साथ नहीं रहा, तभी तुम्हारी मामा तुम्हें रेज अप नहीं कर पाई जैसे वो कर सकती थी। एंड फिर जिगी कहता है तभी ग्रैनी उन्हें हरदम ऐसा कोसती रहती थी। तो इतना क्या कि वो चले जाते हैं। यहाँ पे ये तीनों रूम में सो रहे होते हैं एंड तीनों में से किसी को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि जिगी ऑलरेडी वैसे परेशान है। फिर जिनजिन कहती है कि मेरे भाई इतने बड़े हो गए हैं कि वो सीक्रेट्स भी रखने लगे हैं, मीन्स मेरे साथ कोई सीक्रेट भी शेयर नहीं करते ये सब चीज़। ये दोनों कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तुमसे हमेशा सीक्रेट शेयर करते हैं। तो वो अपने भाइयों को लाइफ के बारे में बताती है कि लाइफ इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बस ज़्यादा सोचते हो इसलिए वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है। प्रेशराइज मत करो लाइफ को भी कि वो भी बोरिंग हो जाए। एंड देन यहाँ पे जिनजिन आई होती है थर्ड, मीन्स नीचे से थर्ड। वो हमेशा सेकंड आई होती है, लेकिन इस बार वो थर्ड आई होती है क्योंकि टेंग टेंग अब उससे भी नीचे आई होती है। एंड टीचर उसे बहुत सुनाते हैं, लेकिन टेंग टेंग क्योंकि वो नीचे से आई होती है फिर भी टीचर उसे कुछ नहीं कहते। और उसकी मम्मा कहती है कि मेरी बेटी के लिए लीव चाहिए। तो टीचर कहते हैं लीव, मतलब वो वैसे ही ढंग से नहीं पढ़ा उसने और अब उसकी मम्मा को लीव चाहिए, क्योंकि वो लोग कहीं और जा रहे होते हैं किसी और सिटी में, क्योंकि इसका ऐड होना होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे किंगमिन और उसकी मम्मा आई होती है। यहाँ पे अपने लिए कुछ ड्रेस कलेक्ट करती है। वो वाइट और ब्लैक कलर लेना चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मा मना कर देती है कि तुम पिंक पहनो। मतलब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किंगमिन की मम्मा उसकी चॉइसेस को भी लेके इतनी सीरियस रहती हैं, मतलब। सो यहीं से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। सो आई होप यू लव्ड इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।